केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग अपठित काव्यांश द्वारा पूजा वाजपेयी, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा न गया हो। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा न गया हो, अर्थात ऐसा काव्यांश जो पाठ्य पुस्तक में संकलित न हो, जिसे बच्चे अपने पाठ्यक्रम में नहीं देख सकते, जो कहीं अन्य से लाया गया हो। कविता की वो पंक्तियाँ जो कहीं अन्य से आपको दी गई हों, उन्हें हम अपठित काव्यांश कहते हैं। अपठित काव्यांश में काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित काव्यांश में काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित काव्यांश से विद्यार्थियों के भाव ग्रहण क्षमता का भी मूल्यांकन बहुत आसानी से किया जा सकता है। विधि: काव्यांश को ध्यानपूर्वक कम से कम 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए। काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए, फिर उन पंक्तियों और स्थलों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर छिपे हों। अस्पष्ट और सांकेतिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए काव्यांश के मूल भाव को आधार बनाएं। प्रत्येक उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में लिखें। ऐसा करने से आप सही उत्तर लिख पाएंगे। अपठित काव्यांश के कुछ उदाहरण: दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसी तरह के काव्यांश बच्चों आपको आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव के बचने से चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्य के भीतर जलते हैं हरदम जलते शोले, बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हाला हल्की धारा, क्या चिंता यदि वहां हाथ में न हुई तलवार। क्या चिंता जहां पालते लोग लहू में हाला हल्की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। कलम किस बात का प्रतीक है? प्रश्न है, कलम किस बात का प्रतीक है? कलम यहाँ विचारों में बदलाव लाने के हथियार का प्रतीक है। रचनाकार अपनी कलम की शक्ति के द्वारा समाज को जागृत करता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। तलवार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? हिंसक पशुओं से बचाव के लिए तलवार की आवश्यकता पड़ती है। हिंसक पशुओं से बचाव के लिए तलवार की आवश्यकता पड़ती है। लहू को गर्म करने से कवि का क्या आशय? लहू को गर्म करने से कवि का आशय है भावनाओं में उबाल लाना, उत्साह, साहस एवं हिम्मत भरना, ताकि परिवर्तन लाया जा सके। कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती? जिनके हृदय में बदलाव का प्रबल आवेग हो, वाणी में तेज हो, विचारों में दृढ़ता हो और जिसकी कलम बदलाव की आग उगलती हो, उन्हें तलवार की आवश्यकता नहीं होती। पंक्तियों के लिए एक
शीर्षक लिखें। कलम की शक्ति। इसके अतिरिक्त लेखनी की ताकत, कवि और लेखनी, कवि का कर्म आदि भी उचित शीर्षक माने जा सकते हैं। अन्य उदाहरण, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। प्रथम इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, ले युग की पतवार बने अम्बुध समान रहना, पहरुए सावधान रहना। ले युग की पतवार, कवि ने किसे और कब सावधान रहने को कहा है? उत्तर, कवि ने देश के रक्षक युवा वर्ग को सावधान रहने के लिए कहा है। स्वतंत्रता पाने के बाद के जश्न में सजग रहने की सलाह भी कवि ने दी। कवि का क्या आशय है? खुले देश के द्वार से कवि का क्या आशय है? खुले देश के द्वार से असुरक्षित सीमाओं की ओर संकेत किया गया है। हमारा देश अभी कमजोर है, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमें अपने देश को अभी मजबूती देनी है। स्वतंत्रता प्राप्ति को कवि मंजिल न कहकर मंजिल का छोर क्यों कह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति को कवि मंजिल न कहकर मंजिल का छोर इसलिए कह रहा है क्योंकि स्वतंत्रता पहला चरण है देश को स्वर्ग जैसा बनाने के स्वप्न को साकार करने का। अभी बहुत काम करने हैं, देश का निर्माण होना है, बहुत सी कमियां हैं, देश कमजोर है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से। इस आधार पर कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति को मंजिल न कहकर मंजिल का पहला चरण माना है और अन्य कार्यों को की ओर ध्यान देने के लिए युवा शक्ति को संबोधित किया है। पंक्तियों में रूपक अलंकार का एक उदाहरण छांटकर लिखें। उत्तर, जीवन मुक्ता डोर, अर्थात जीवन रूपी मोतियों की माला, जिसका एक मोती है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को उसने एक मोती बताया है। धन्यवाद। हो गया?